हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेस में। आज हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। 1901 से लेकर 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सुनील ज्ञान क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरुआत हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इसी को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में ही किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1907 को, तो 1907 को क्या हुआ था? तो 1907 को क्या हुआ था? तो 1907 को सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन, लखनऊ। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। रास बिहारी घोष बोस सॉरी रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। 1909 में क्या हुआ था? तो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? मार्ले मिंटो। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो मार्ले था। इसका अध्यक्ष मार्ले था। और उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो वायसराय था। कौन था? तो लॉर्ड मिंटो वायसराय था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी का वापसी हुआ था। महात्मा गांधी जी का वापसी हुआ था। एम के गांधी जी का वापसी हुआ था। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुआ था। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आए थे। 1916 में क्या हुआ था कि 1916 में साबरमती के साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी एम के गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एम के गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1916 में ही क्या हुआ था कि 1916 में होम रूल होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बीजी तिलक और एनी बिसेंट द्वारा। बीजी तिलक और एनी बिसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। एनी बिसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था 1916 में ही। 1916 में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बीजी तिलक और एनी बिसेंट द्वारा। इसके द्वारा दो समाचार पत्र संपादित किए गए थे। एक केसरी और मराठा दूसरा मराठा। केसरी को अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। एनी बिसेंट द्वारा कॉमनवेल पत्रिका जारी किया गया था। कॉमनवेल पत्रिका स्टार्ट किया गया था। कॉमनवेल पत्रिका की शुरुआत किया गया था 1916 में। तो चलिए आगे चलते हैं। 1917 में क्या हुआ था कि 1917 में
भारतीय 1917 में पहली महिला एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी एनी बेसेंट थी जिन्होंने 1917 में अध्यक्षता किया था, किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता अध्यक्षता 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था किसने? तो एनी बेसेंट ने की थी। 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 में क्या हुआ था कि खेड़ा आंदोलन शुरुआत हुआ था। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसमें कर नहीं दो आंदोलन चलाया गया था। कर नहीं दो आंदोलन चलाया गया था। इसका समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें कर नहीं दो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसकी समर्थन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1917 में पहली महिला एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। इस इस समय रॉलेट एक्ट भी आया था। इसमें रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था। इसको काला कानून कहा जाता है। इसको काला कानून काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। 1920 में क्या होता? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 1922 में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया। क्या हो गया? चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो गया फरवरी 1922 में। तो इसमें महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को बंद करा दिए। क्या करवा दिए? बंद करा दिए। चौरी चौरा हत्याकांड फरवरी 1922 में हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करा दिया। 1923 में क्या हुआ कि 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। क्या किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1924 में क्या होता था? 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता M.K. गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। 1925 में क्या हुआ था कि सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता। भारत भारतीय महिला के द्वारा पहली बार अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का सरोजनी नायडू के द्वारा। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती
सॉरी, काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। क्या हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। इसमें अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। इसको इसको काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 1927 में क्या होता है? तो 1927 में साइमन कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का गठन हुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और 1928 में, फिर 1928 में क्या हुआ? 1928 में ये भारत आया, भारत आया, भारत आया। कहाँ आया? तो मुंबई आया, मुंबई में आया। तो इसे इसका विरोध विरोध किया जाने लगा। साइमन कोबेक का नारा दिया जाने लगा। इसी दौरान लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हो गया, जिनके कारण लाला लाजपत लाजपत राय जी का निधन हो गया। क्या हुआ? लाला लाजपत राय की निधन हो गया, सॉरी, लाला लाजपत राय की निधन हो गया 1928 ईस्वी में। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया था, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी आया था। क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आया था। और 1928 में ही लाला लाजपत राय की निधन हो गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने किया था। किसने किया था? तो JL नेहरू ने किया था। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। स्वा, स्वा, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, स्वराज की मांग किया गया था। क्या किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1930 में क्या हुआ? इस सविनय अब 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से 6 अप्रैल से शुरुआत हुआ। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। ये साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी जाकर गुजरात के दांडी तक ये यात्रा चला था। तो दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया। क्या किया गया? तो नमक कानून को तोड़ा गया, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। और इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। चलिए आगे के चलते हैं। तो 5 मार्च 1931, तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और आजाद को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दे दिया गया, मतलब फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। इसमें इसमें भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला कौन जस्टिस था? तो जस्टिस GC हिल्टन था। कौन था? जस्टिस GC हिल्टन था। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 31 जनवरी को भी मनाया जाता है। 31 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था, तो उसमें भी शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को भी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को याद रखिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी
और महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और पूना पैक्ट हुआ हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। इसमें दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने से मना कर दिया गया और अ- अलग प्रतिनिधित्व देने से मना कर दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को हुआ। इसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया, किसी ने भाग नहीं लिया। इसमें कौन भाग लिया? तो इसमें सिर्फ बी आर अम्बेडकर साहब भाग लिए थे। बी आर अम्बेडकर साहब भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। 1900 7 सितंबर 1931 को हुआ। 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए। कौन लिए? तो गांधी जी भाग लिए कांग्रेस की तरफ से। और बी आर अम्बेडकर भाग लिए। बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर जी भाग लिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस की तरफ से भाग किसी ने नहीं लिया, बल्कि बी आर अम्बेडकर साहब ही इसमें भाग लिया। कौन लिया? तो बी आर अम्बेडकर साहब ही भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ब्रिटेन का पीएम था रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। डोनाल्ड रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। और अ, कांग्रेस की तरफ से सब सम्मेलन में भाग लेने वाले थे तो गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। 1936 में क्या हुआ कि 1936 में किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ। भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 को हुआ था। क्या हुआ था? 1936 को हुआ था। 1938 में क्या हुआ कि हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक त्रिपुरी 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इसमें विवाद हो जाने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कौन दे दिए? सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। जबकि वो त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी अधिवेशन में वो जीत भी गए थे, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से विवाद हो जाने के कारण वो कांग्रेस को छोड़ दिया। और 1939 में ही क्या किए कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए। कब किए? 1939 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। 1940 में क्या हुआ? तो 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्या आया? क्रिप्स प्रस्ताव आया। 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। 9 अगस्त 1942 को तो 9 अगस्त 1942 को भार, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इस इसमें नारा दिया गया इसमें नारा दिया गया, करो या मरो का, करो या मर करो, डू और डाई का
डू और डाई का नारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 1946 में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया मार्च 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन क्या था? सॉरी, संविधान सभा का संविधान सभा का गठन। संविधान सभा संविधान सभा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था मार्च 1946 ईस्वी में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और इसमें संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या दिया गया? संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान सभा का अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को इसके द्वारा किया गया। तो सबसे बुजुर्ग थे वो उनके द्वारा किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे बुजुर्ग कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली बार संविधान सभा की अध्यक्षता अस्थायी रूप से कैसे? तो अस्थायी रूप में इनको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से चुना गया। तो किनको चुना गया? तो जे एल नेहरू को चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर नहीं सॉरी इसका अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। जे एल नेहरू जी को नहीं। जे एल नेहरू उन्हें जे एल नेहरू जे एल नेहरू नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और जे एल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। 3 जून 1943 को माउंटबेटन प्लान आया था जो स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत की स्थापना के लिए स्वतंत्र भारत बनाने के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार किया गया। क्या किया गया? संविधान का अंगीकार किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से बना दिया गया। संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। क्या किया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को शामिल कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। क्या किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया